आखिरी कैटेगरी रह गई जी, उसके बाद मसला खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जमा मुकस्सर मुजक्कर। जमा मुकस्सर मुजक्कर इस्म हो चाहे मुअन्नस हो, उसका एराब बिल्कुल उसी तरह शो किया जाएगा जिस तरह वाहिद इस्म का एराब शो किया जाता है। वाहिद इस्म का एराब कैसे शो करते हैं? रफा में 2 पेश, नसब में 2 जबर, जर में 2 जेर। तो जमा मुकस्सर का एराब भी बिल्कुल ऐसे ही शो होगा। यानी अकलाम की रफा क्या होगी? अकलामुन। नसब में आ जाएगा जी अकलामन, 2 जबर के बाद 1 अलिफ लिखा जाएगा ना, रूल। जब ता आ जाएगी फिर नहीं लिखा जाएगा। और अकला मिन। इसी तरह निसा, निसा उन, माशाअल्लाह जी, निसा उन, निसा अन। अलिफ नहीं लिखा, अलिफ नहीं लिखा, तो वो जो दूसरी जगह थी ना जहां पर 2 जबर के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा, वो ये वाली जगह है। और ये कौन सी वाली जगह है? यानी किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ जाएं। किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ गए तो भी हालत नसब में 2 जबर के बाद अलिफ नहीं लिखेंगे। तो इस चार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें कवर हो गई। और हालत जर, निसा इन। लें जी, मेरे 12 साला अरबी ग्रामर पढ़ाने के दौर में जिंदगी में पहली दफा मैंने इराब इस तरह पढ़ाया है। इराब के एतबार से इस्म की कितनी हालतें होंगी जी? 3। कौन कौन सी? रफा, नसब, जर। वाहिद इस्म चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, रफा नसब जर में कैसे शो किया जाएगा? रफा में 2 पेश के साथ, नसब में 2 जबर के साथ और जर में 2 जेर के साथ। और जब भी आप 2 जबर लिखेंगे एक अलिफ जरूर ऐड करेंगे, सिवाय 2 सूरतों के। एक सूरत ये कि वो इस्म गोलता पे खत्म हो रहा हो या वो इस्म अलिफ और हमजा पे खत्म हो रहा हो, फिर नहीं लिखेंगे। माशाल्लाह। अब मुझे बताएं जी, मुसन्ना इस्म की रफा नसब जर कैसे शो होगी? 2 साउंड्स के साथ, आनी ऐनी, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो। माशाल्लाह। जमा सालिम मुजक्कर का इराब कैसे शो होगा? 2 साउंड्स के साथ, ऊना ईना। जमा सालिम मुअन्नस का इराब कैसे शो होगा? 2 साउंड्स के साथ। इसे भी हम 2 साउंड्स ही बना लेना, एक साउंड आतुन और एक साउंड आतिन की। और जमा मुकस्सर इस्म हो चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसका इराब कैसे शो होगा? रफा में 2 पेश के साथ, नसब में 2 जबर के साथ, जर में 2 जेर के साथ।